आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बेसिक बेसिक लगते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जबरदस्त धाक नहीं बैठ रही, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या आप वैसे पब्लिक में बात करें तो जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा करने के लिए मैं आपके पास 10 एक्सप्रेशंस लेके आया हूँ अंग्रेजी में, जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। आपके बारे में ये राय तय हो जाएगी कि ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वर्सटाइल किस्म की अंग्रेजी आपको आती है। ये जो मैं 10 एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ये जो सीजन है 24 उसके एपिसोड 1 में से मैंने निकाले, तो ये चल के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अकमल, अंग्रेजी वाला के नाम से चैनल अवेलेबल है और आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 से। एक्सप्रेशन नंबर 1 है यू गाट इट। यू गाट इट, अब आपके इसका लफ्जी मतलब, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो आपने लफ्जी मतलब के पीछे नहीं जाना, उसका मतलब कुछ और होता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या यू गाट इट का लफ्जी मतलब। तो ये है कि आपको मिल गया, यू गाट इट। लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, जब कोई आपको कोई काम कहता है, कोई मेरा काम कर दो, या कोई कहता है कि सुबह 10 बजे मुझे मिलना, या मुझे 10,000 रुपये दे दो, या कोई भी आपको काम कहता है तो आप आगे से जवाब में कहते हैं मिल जाएंगे या हो जाएगा, हुआ समझो, तो उसके लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं यू गाट इट। तो अगर आपको कहता है प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, यू गाट इट, हुआ समझो, मिले समझो। प्लीज मीट मी एट 10 AM इन द मॉर्निंग, यू गाट इट। यू गाट इट का मतलब है जी हो गया, मिल लूंगा जी, बिल्कुल पूरे टाइम पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो यू गाट इट आप इस्तेमाल करते हैं, हुआ समझो, ये तो बात ही कोई नहीं, हुआ समझो, ये किया हो गया, यू गॉट इट। एक्सप्रेशन नंबर 2 इस्तेमाल किया है डू यू कॉपी। डू यू कॉपी लफ्जी मतलब फिर नहीं लेना आपने, ये एक्सप्रेशंस हैं, लफ्जी मतलब आपने नहीं लेना। लफ्जी मतलब तो ये होगा डू यू कॉपी, क्या आप कॉपी करते हो, ठीक है। लेकिन ये इस्तेमाल कब होता है, इसका सिनेरियो समझे। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं, आमतौर पर ये फोन पर ही इस्तेमाल होगा। डू यू कॉपी का मतलब है आप जो बात उसे बता पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं। डू यू कॉपी, आप कहते हैं आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज सही आ रही है, शोर तो नहीं आ रहा, सिग्नल सही आ रहा है। तो ऐसा करने के बजाय आप कहेंगे डू यू कॉपी। डू यू कॉपी का मतलब है आपको मेरी ना सिर्फ आवाज आ रही है बल्कि बात की भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप इस्तेमाल करेंगे डू यू कॉपी। आगे नंबर 3 पर जो एक्सप्रेशन यूज किया बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, आपको जब समझ आ जाएगी तो आज के बाद आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। वो है, एक है लॉन्ग डे और 5वें नंबर पर रखा है बिग डे। लॉन्ग डे और बिग डे का फर्क आप समझे। लॉन्ग डे का मतलब लंबा दिन, बिग डे का मतलब बड़ा दिन। तो इससे तो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने कहा लफ्जों के पीछे नहीं जाना, आप ये एक्सप्रेशंस हैं, इसका जहां पर ये इस्तेमाल होता है कहने वाले और सुनने वालों को, दोनों को अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल जबरदस्त एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो लॉन्ग डे तब कहते हैं जब कोई थका देने वाला आप दिन गुजारते हैं, बड़ा बोरिंग दिन गुजरा हो, थका देने देने वाला गुजरा हो और पसूड़ी पड़ी हुई आपको, तो आप कहते हैं इट वॉज अ लॉन्ग डे। और ये सिर्फ दिन पर नहीं है, हफ्ते के ऊपर लगा सकते हैं, मंथ के ऊपर लगा सकते हैं, साल के ऊपर लगा सकते हैं। लॉन्ग का मतलब ये यहाँ पर ये है थका देने वाला, पसूड़ियों से भरा हुआ, बोरिंग दिन। इट वॉज अ लॉन्ग मंथ मतलब है बड़ा बोरिंग मंथ था, बड़ा पसूड़ियों वाला मंथ था। इट वॉज अ लॉन्ग ईयर, बड़ा ही बद्दा, बड़ा ही बेकार किस्म का साल गुजरा है। इट वॉज अ लॉन्ग डे, इट वॉज अ लॉन्ग मंथ, इट वॉज अ लॉन्ग वीक, या इट वॉज अ लॉन्ग डे, मतलब थका देने वाला, बोरिंग, पसूड़ी से भरा हुआ, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड पर कहते हैं बिग डे। बिग डे का मतलब है इसका ऑपोजिट, मतलब जबरदस्त दिन, मौजों वाला, जो एंजॉय करने वाला, जश्न मनाने वाला, या कुछ सेलिब्रेशन वाला दिन। तो आप कहेंगे टुमारो इज योर बिग डे, कल तुम्हारा जश्न का दिन है, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, टुमारो इज अ बिग डे, कल तुमने स्पीच देनी है, टुमारो इज अ बिग डे। तो ये भी आप दिन के ऊपर, महीने के ऊपर, वीक के ऊपर और साल के ऊपर लगा सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर अस, ये साल हमारे लिए बड़ा उम्मीद से भरा होने वाला है, या ये दिन बड़ा उम्मीद से भरा होगा, या बड़ा फतूहात वाला, बड़ा जश्न मनाने वाला दिन होगा। टुमारो इज अ बिग डे, दिस वीक इज गोइंग टू बी अ बिग वीक, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मंथ, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ईयर फॉर अस। तो बिग का मतलब है उम्मीद से भरा हुआ, और लॉन्ग का मतलब है उसके अपोजिट साइड पर फ्रस्ट्रेटेड, फरसूदा और थका देने वाला। नंबर 6 पर शामिल किया है आई बस्टेड हर। बस्टेड, बस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, बस्ट का मतलब होता है किसी को डांटना, राइट। यानी बेटी माँ की बात नहीं मान रही तो माँ बाप से शिकायत करती है, या बीवी हस्बैंड से शिकायत करती है कि बेटी बदतमीज हो रही है, या बात नहीं मानती, या ये करती है, तो बाप कहता है आई बस्टेड हर, मैंने उसे डांट दिया है। आपने डांटना को तो लफ्ज सुना हुआ है, आपने अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल करना है बस्ट। बस्ट का मतलब होता है डांटना, लान तान करना। आई बस्टेड हर, मैंने उसे झिड़का है, मैंने उसे डांटा है। नंबर 7 पर शामिल किया है ग्राउंडेड। ग्राउंड आप जमीन को कहते हैं,
तो ग्राउंड से क्या मतलब है, जमीन से लग जाना, जमीन का लग जाना, क्या मतलब है? एक्सप्रेशन, मैं लफ्जों के ऊपर नहीं जाना, एक्सप्रेशन के ऊपर से। तो इसमें एक इस्तेमाल करेंगे, शी इज ग्राउंडेड। शी इज ग्राउंडेड का मतलब है उसको ज़मीन के साथ मैंने लगा दिया है, उसकी आज़ादी ख़त्म कर दिया है, बाहर उसका आना जाना बंद, उसके जो फैसिलिटीज़ दी हुई थी या ज़रूरतें वो उसकी पूरी हो रही थी, वो सब ख़त्म। शी इज़ ग्राउंडेड, उसका बाहर आना जाना बंद, फ़ोन उससे ले लेना है, कोई भी उसे आज़ादी नहीं देनी। जो पहले आज़ादियाँ या फ्रीडम उसे मिली हुई थी वो अब उसकी सबत हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उसे बस अब घर से नहीं निकलने देना। तो शी इज़ ग्राउंडेड, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ ग्राउंडेड, शी इज़ ग्राउंडेड। ठीक है, ग्राउंड का मतलब है किसी को बंद कर देना, किसी को झिड़कना, किसी की सलब कर लेना, उसके जो हुकूक या वसाइल उसे मिले हुए। ग्राउंड। नंबर 8 पर शामिल किया है गेट होल्ड ऑफ। गेट होल्ड ऑफ का लफ्जी मतलब फिर भी नहीं लेना, आपने एक्सप्रेशन को यूज करना है। गेट होल्ड का मतलब है कॉन्टैक्ट, रीच आउट, कॉन्टैक्ट। प्लीज उससे राब्ता करो और उसे काम कहो। प्लीज गेट होल्ड ऑफ हिम मतलब मैं कहता हूं अली से राब्ता करो और उसे मेरे पास बुलाओ। गेट होल्ड ऑफ अली एंड कॉल हिम हियर। गेट होल्ड ऑफ अली मतलब कॉन्टैक्ट, आप सादा भी कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट हिम, रीच आउट टू हिम भी कह सकते हैं। यहां मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं गेट होल्ड ऑफ देम, लेकिन इसकी जगह दूसरा इस्तेमाल हो सकता है रीच आउट टू हिम या कॉन्टैक्ट हिम। तो रीच आउट टू अली एंड कॉल हिम हियर या गेट होल्ड ऑफ अली एंड कॉल हिम। ये आप फोन पर भी कह सकते हैं और फिजिकल वर्ड में भी कह सकते हैं, गेट होल्ड ऑफ समबडी, किसी से राब्ता कर। नंबर 9 पर शामिल किया यू गॉट माई वर्ड। वर्ड का मतलब है लफ्ज, तुम्हें मेरा लफ्ज मिल गया। क्या मतलब? लफ्जी मतलब नहीं लेना, आपने एक्सप्रेशन लेना है, कॉन्टेक्चुअल मतलब लेना है। यू गॉट माई वर्ड का मतलब होता है यू गॉट माई प्रॉमिस। हम कहते हैं ना तुम्हें मैं तुम्हें अपनी बात दे रहा हूँ, मेरा लफ्ज, मेरी बात पक्की है, ठीक है, मेरा वादा समझो, मेरा पक्का वादा समझो, मेरा लफ्ज तुम्हें मिल गया है, ठीक है, मेरी बात पक्की आपको मिल गई। यू गॉट माई वर्ड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। आई विल गिव यू मनी, यू गॉट माई वर्ड, वादा रहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आई विल हेल्प यू, यू गॉट माई वर्ड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वादा रहा मेरा, यू गॉट माई वर्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 10 पर ये शामिल किया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ये एक फिलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब, इसका लफ्जी मतलब भी वही है और कॉन्टेक्चुअल मतलब भी वही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है दर हकीकत। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट टू हेल्प यू आउट बट दिस 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 दिस, मैं हकीकत में तुम्हारी मदद तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये राइट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यस, दर हकीकत बात बिल्कुल ऐसी है, दर हकीकत। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल आगे कुछ चंद दिनों में मैं आपको बहुत सारे फिक्रों में इनके इस्तेमालात आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है आप इसमें से सीखे होंगे। अपने सवालात और अपने एक्सप्रेशन जो आप इस्तेमाल करते हैं जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं। अंग्रेजी वाला को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। होप यू लाइक द वीडियो। इसकी अगली एपिसोड यहाँ देखें।